महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना होना अत्यंत ही प्रसिद्ध घटना है। चक्रव्यूह जैसे व्यू को रचना न केवल उस युग में दिलचस्प था, बल्कि आज के युग में उसके बारे में जानना भी दिलचस्प है। हालांकि चक्रव्यूह का प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध होने के साथ साथ भावनात्मक भी है, विशेषकर अभिमन्यु के बलिदान के कारण। खैर, चलिए जानते हैं कि महाभारत के किस दिन, किस समय और किन कारणों से चक्रव्यूह की रचना हुई थी और अभिमन्यु की मदद बाकी पांडव क्यों नहीं कर पाए थे। महाभारत युद्ध का 13वां दिन कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य के सेनापति बनने के बाद का था। द्रोणाचार्य ने उस दिन अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर व्यस्त रखने की योजना बनाई थी, ताकि वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा सके। यह चक्रव्यूह प्रातःकाल युद्ध शुरू होते ही रचा गया था, जब अर्जुन को दूसरे युद्ध स्थल की ओर भेज दिया गया। अवसर देखकर द्रोणाचार्य ने सूर्य उदय के कुछ समय बाद ही चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह एक अत्यंत जटिल सैन्य रचना थी, जिसे केवल कुछ ही योद्धा भेद सकते थे। पांडवों में यह ज्ञान केवल अर्जुन को और आंशिक रूप से अभिमन्यु को प्राप्त था। अभिमन्यु ने इसके बारे में अपने माता के गर्भ में जाना था। वो चक्रव्यूह को भेदना तो जानता था, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं जानता था। जब पांडवों को पता चला कि अर्जुन युद्ध स्थल पर नहीं है और शत्रु ने चक्रव्यूह रचा है, तो अभिमन्यु ने स्वयं इसमें प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसने कहा कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने वचन दिया कि वे उसके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन जयद्रथ ने एक गुप्त वचन के तहत उन्हें रोक लिया। असल में कौरवों ने उस दिन जयद्रथ को रणनीति के तहत चक्रव्यूह के द्वार पर तैनात किया। जयद्रथ को शिव से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को अकेले रोक सकता है। जैसे युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चक्रव्यूह में प्रवेश करने लगे, जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया और सफलता से अकेले चारों को बाहर कर दिया। अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में लड़ता रहा और दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों ने उसे घेर कर अनुचित रूप से मार डाला। यह प्रसंग महाभारत के सबसे विवश और करुण क्षणों में से एक है। अभिमन्यु का बलिदान न केवल युद्ध की क्रूरता, बल्कि नैतिकता, प्रतिबद्धता और वीरता का भी प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।